नमस्कार। आज गीता जयंती है। गीता जयंती के शुभ अवसर पर सभी दर्शक भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर ब्रह्म कुमारीज ने भगवानुवाच गीता रहस्यों का एपिसोड आयोजित किया है। इस एपिसोड को देखने से आप गीता में छुपे हुए राजों को जान सकते हैं। इस विषय में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में त्रिनाथ भाई जी आए हैं। त्रिनाथ भाई नमस्कार। नमस्कार। त्रिनाथ भाई रिटायर SBI ऑफिसर है, 26 साल से BK स्टूडेंट है, 20 साल से गीता स्टडी कर रहे हैं। देश विदेशों में इन्होंने कई प्रवचन दिए हैं। तो आइए भाई साहब से गीता के रहस्यों के बारे में जानते हैं। भाई साहब, गीता एक पवित्र ग्रंथ है। कई प्रवचनकर्ता इसको अपने प्रवचनों के माध्यम से बताते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। तो आप इस विषय में नया क्या बताने वाले हैं? साथ ही साथ और एक प्रश्न है, इस कार्यक्रम का जो टैगलाइन है यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात् जी, इसके विषय में बताइए। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता जयंती आज मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गीता प्रेमिकों को, भाई और बहनों को मैं मुबारक देता हूँ। गीता में कई राज छुपा हुआ है। इसी को तत्व कहते हैं जी। गीता में जो तत्व को बताने का एक शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम को आयोजित जो करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांति सरोवर गच्चीबौली हैदराबाद संस्था का डायरेक्टर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुलदीप दीदी को मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। अभी हम विषय पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सभी जानते हैं। अभी तक जो प्रवचन करताए हैं केवल एक विषय स्पष्ट किया है। श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में एक अर्जुन को ही ये ज्ञान बताया गया है। अभी हम तत्व के आधार से हम क्या चर्चा करने वाले हैं। मेरे लिए गीता का संदेश क्या है, यह मुख्य विषय है। इसी को तत्वम कहते हैं। तत्व माना दो शब्द आता है, तत् और त्वम। तत्व माना वह, त्वम माना आप। तो यह ज्ञान आपके लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए है। तो इसीलिए भगवान वाचा कहते हैं। भगवान सबके लिए भगवान है, भगवानो ऐसा नहीं है। और भगवद गीता में 574 श्लोक श्री भगवान उवाचा है, भगवानो उवाचा नहीं। सबके लिए भगवान तो एक ही होता है, ऐसा ही दुनिया में मान्यता है। अभी हम कुछ जानना होगा इस कार्यक्रम का या भगवान उवाचा का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है। तो भगवान ने इस टैगलाइन में बताया, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। ये 9वें अध्याय में पहला श्लोक लिया है। अच्छा। राजविद्या राजगुह्य योग उसका अध्याय का नाम है। मैं ये श्लोक बताऊंगा आपको। श्लोक का अर्थ को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, तब हमारा ये लक्ष्य बहुत स्पष्ट होता है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। ये श्लोक है। इदं तु ते गुह्यतमं। गुह्यता माना क्या है? रहस्य। ये परम रहस्य युक्त ज्ञान परमात्मा कहता है, ये रहस्य युक्त। अभी तक हमने रहस्य नहीं जाना। रहस्य को रहस्य क्यों कहते हैं? जो दुनिया नहीं जानती है उसी को रहस्य कहती है। तो सब कुछ सब जाना है वो रहस्य नहीं कहा जाता है। तो इदं तु ते गुह्यतमम, ये परम गुह्य ज्ञान जो है, प्रवक्ष्यामि, मैं दे रहा हूँ। परमात्मा कह रहा है, भगवान उवाचा, भगवान कहते मैं दे रहा हूँ। प्रवक्ष्यामि कैसा सुनना चाहिए? अनसूयवे, असूय रहित, द्वेष रहित, दोष रहित, संपूर्ण निश्चय रख करके परमात्मा ऊपर, परमात्मा
पर संशय नहीं रहना चाहिए, संशय रहित निश्चय बुद्धि से बलिहार होकर के समझना, एक्सेप्ट करना। अनसूयवे परमात्मा क्या बताता है इस श्लोक में? ज्ञानम विज्ञान सहितम वा, ज्ञान संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान बताता हूं, और ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में कैसा अनुभव करना, धारणा करना, वह भी मैं बताऊंगा। इसको ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं। और जब अनुभव में लाते हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, उसको क्या कहते हैं? अनुभव ज्ञान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में विजडम कहते हैं। तो ये नॉलेज और विजडम, ज्ञान तो सभी जगह हमको मिलता है, लेकिन ये ज्ञान को जीवन में लाने का तरीका केवल भगवान वाचा परमात्मा खुद देते हैं। इसीलिए कहा ज्ञानम विज्ञान सहितम कहा। और यह जानने से क्या होगा? ये ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जो अशुभ है, अशुभ शब्द यूज किया। क्यों? आज दुनिया में हम देखते हैं दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सदा के लिए सुखमय हूँ, शांतिमय हूँ, आनंदमय हूँ, स्वास्थ्य मेरा अच्छा है, ऐसा कोई बोल सकता? दुनिया में ऐसा नहीं है। कितना भी धनवान हो, कितना बड़ा स्टेटस हो, कितना पोजीशन में हो, कितना वस्तु वैभव में आप डूबे हुए हैं, आज का इंसान में एक शब्द यूज करते हैं, तनाव जी, स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन। बच्चों से लेकर के बूढ़े तक यही शब्द यूज करते हैं। इसी को परमात्मा क्या कहता है? मेरा ज्ञान विज्ञान में जब पलटाएंगे, परिवर्तन करेंगे, तब क्या होगा? सर्व अशुभ जो भी हमने चर्चा किया, इसको आप इससे दूर हो जाएंगे। ये ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभ, ये मुख्य ज्ञान है, सबके लिए है। क्योंकि हम इंसान है, भगवान ने हमको 84 लाख जीवराशियों में केवल मनुष्यों को ही बुद्धि नेत्र दिया है। बुद्धि माना क्या है? परखने की शक्ति। तो हमको परखना होगा, भगवान वाचा मेरे लिए क्यों नहीं है। तो परखने से हमको समझ में आता है मेरा भी भगवान वही है, दुनिया का भगवान वही है। 800 करोड़ मनुष्यों का भगवान एक ही होता है। उसी का ज्ञान भगवद गीता में बहुत स्पष्ट है। आने के एपिसोड्स में बहुत कुछ हम जानते हैं इसका राज को। पहले इस विषय पर, एक ही विषय पर ध्यान रखना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता एक महान शास्त्र है, विशिष्ट शास्त्र है। इस विशिष्टता को हमने नज़रअंदाज किया, क्योंकि हमने समझा अभी तक केवल अर्जुन को ही ये ज्ञान दिया है। तो आने का एपिसोड में हमने इस विशिष्टता के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। ओम शांति। इस एपिसोड में हमने जाना कि गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने से अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। गीता एक महान शास्त्र है। इसकी महानताओं के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में भाई साहब से जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस गीता ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार।